पिछले कुछ सालों में अगर कुछ बढ़ा है तो वो है महंगाई और बेरोजगारी। इसके अलावा हर चीज में से गिरावट ही दर्ज हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष तो चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि सच्चाई से भाग रही है और विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच आज एक रिपोर्ट आई जिसने एक बार फिर मोदी सरकार की पोल खोल दी है। देखिए खास रिपोर्ट। विपक्ष मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाता है और मोदी सरकार उन आरोपों से पल्ला झाड़ती है। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विपक्ष तो सरकार की आलोचना करके और आम जनता के मुद्दे उठाकर अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। और इसका खुलासा हुआ है एक रिपोर्ट में। दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मानव विकास में वैश्विक गिरावट के बीच मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक रुझानों की तरह भारत के मामलों में भी मानव विकास सूचकांक में 2019 में 0.645 से 2021 में 0.633 तक की गिरावट दर्ज की गई। इसमें जीवन प्रत्याशा को 69.7 से घटाकर 67.2 वर्ष तक हो जाने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष हैं और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 वर्ष हैं। सकल राष्ट्रीय प्रति भारत की गिरावट इस प्रवृत्ति को दर्शाती है कि संकटों को पार करने से प्रभावित है। हालांकि सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि 90% देशों में 2020 या 2021 में अपने मानव विकास सूचकांक यानी HDI मूल्य में कमी दर्ज की है। मानव विकास लगातार 2 साल में घट गया है, जो पिछले 5 साल की प्रगति को प्रभावित करता है। ये वैश्विक गिरावट के अनुरूप है, जो ये दर्शाता है कि दुनिया भर में मानव विकास 32 वर्षों में पहली जोरदार गिरावट दर्ज की गई। यानी मोदी राज में देश सिर्फ निचले स्तर पर ही जाता नजर आ रहा है। अभी तक GDP को लेकर चिंता बनी हुई थी और अब इस नई रिपोर्ट ने भी सरकार की पोल खोल दी।